हाय एवरीवन, आज हम करेंगे केस स्टडी क्वेश्चन जो कि टॉपिक लीनियर इनइक्वालिटीज से है। तो पहले स्टेटमेंट रीड करते हैं। फॉर द एनुअल फंक्शन ऑफ अ स्कूल, अ स्टूडेंट स्पेंड्स मनी ऑन एंट्री पासेस एंड रिफ्रेशमेंट्स। वन एंट्री पास कॉस्ट ₹100 and one refreshment coupon कॉस्ट ₹20। ठीक है, एंट्री पास कितने का है? ₹100 का, और रिफ्रेशमेंट कूपन कितने का है? ₹20 का एक। द स्टूडेंट हैज़ एट मोस्ट ₹500 टू स्पेंड। कितने रुपीज़ हैं बच्चे के पास? ₹500। ज़्यादा से ज़्यादा ₹500 वो खर्च कर सकते हैं। एट मोस्ट का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा। ही मस्ट बाय at least 3 entry passes for himself and friends। वो कम से कम 3 एंट्री पास उसने खरीदने अपने लिए और अपने दोस्तों के लिए। एटलीस्ट मतलब कम से कम। आगे, मनी स्पेंट ऑन रिफ्रेशमेंट्स शुड नॉट एक्सीड द मनी स्पेंट ऑन एंट्री पासेस। रिफ्रेशमेंट पे जितना पैसा खर्च करना है वो क्या है? एंट्री पासेस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। लेट द नंबर ऑफ एंट्री पासेस बी एक्स। मान लो वो एक्स एंट्री पासेस खरीदता है, एंड द नंबर ऑफ रिफ्रेशमेंट कूपन्स बी वाई। और मान लो वाई जो है रिफ्रेशमेंट कूपन्स खरीदता है। फर्स्ट पार्ट कह रहा है, राइट द इनइक्वालिटीज रिप्रेजेंटिंग द सिचुएशन। चलिए, अब पहले इनइक्वालिटी की डिमांड की गई है, तो फर्स्ट पार्ट के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशंस हमें एक बार फिर पढ़नी होंगी। पहले तो बेटे ये लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ एंट्री पासेस, वो मान लो एक्स खरीदे हैं उसने। ठीक है, यहाँ पे लेट कर लेते हैं अपन। ठीक है, लेट नंबर ऑफ रिफ्रेशमेंट कूपन्स, यहाँ पे कूपन्स कर देते हैं। ठीक है, वो मान लो उसने खरीदे हैं वाई। ठीक है, मान लो उसने एंट्री पासेस कितने खरीदे हैं? एक्स, और रिफ्रेशमेंट कूपन्स कितने हैं? वाई। अब कंडीशंस पढ़ते हैं। देखिए, अब यहाँ पे लिखा है वन एंट्री पास कॉस्ट ₹100 एंड वन एंड रिफ्रेशमेंट कूपन कॉस्ट ₹20। एंट्री पास ₹100 का एक है, रिफ्रेशमेंट कूपन ₹20 का एक है। अब स्टूडेंट को क्या कंडीशन लगाइए? द स्टूडेंट हैज़ एट मोस्ट ₹500 टू स्पेंड। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ₹500 खर्च कर सकता है। अब मैं यहाँ से इनइक्वालिटी क्रिएट करूँगा। देखिए क्या है, तो एक जो एंट्री पास है ₹100 का, यहाँ पे आप देखिए, तो अगर एक्स एंट्री पास खरीदे हैं तो भी ये बन गए यूनिटरी मेथड लगा के 100x के। एक एंट्री पास ₹100 का, एक्स एंट्री पासेस कितने के हो गए? 100 इंटू एक्स। ठीक है, उसी तरह से कूपन्स की बात करें, एक रिफ्रेशमेंट कूपन जो है वो ₹20 का है, तो वाई कूपन्स कितने के होंगे? 20 इंटू वाई। एक का रेट वाई, सॉरी, एक का रेट 20 और वाई कूपन्स का कितना हो गया? 20 इंटू वाई। तो 20 वाई उसने लगा दी कूपन्स पे। अब क्या कंडीशन थी यहाँ पे? ये देखिए कि भी उसने ज़्यादा से ज़्यादा ₹500 खर्च करने हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा या तो वो 500 से कम खर्चेगा या उसके इक्वल टू, क्योंकि एटमोस्ट का मतलब है कि इससे ज़्यादा नहीं खर्चने हैं। या 500 पूरे का पूरा खर्च ले या फिर उससे कम। तो ये हमारा एक इनइक्वालिटी हमारी क्रिएट हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। ही मस्ट बाय एट लीस्ट 3 एंट्री पासेस। तो उसने कम से कम 3 एंट्री पासेस खरीदने हैं। तो एंट्री पासेस क्या थे? एक्स। एटलीस्ट मतलब क्या है? कम से कम। तो इसका मतलब या तो वो 3 खरीदेगा या 3 से
ज़्यादा खरीदेगा। तो उसको कुछ ऐसे लिखेंगे, x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ताकि एंट्री पासेस कितने हो, 3 या 3 से ज़्यादा। अब आगे, मनी स्पेंट ऑन रिफ्रेशमेंट्स शुड नॉट एक्सीड द मनी स्पेंट ऑन एंट्री पासेस। तो अब देखते हैं मनी रिफ्रेशमेंट पे कितनी स्पेंड होगी। देखो, एक रिफ्रेशमेंट कूपन है 20 रुपीज़ का, और रिफ्रेशमेंट कूपन कितने खरीदे हैं, वाई, तो ये 20 वाई रुपीज़ जो हैं वो रिफ्रेशमेंट पे खर्च होंगे। आगे, एक जो एंट्री पास है वो है 100 रुपीज़ का, और एक्स एंट्री पासेस अगर मैं खरीदूं तो उस पर लग जाएंगे 100x। ठीक है, एक एंट्री पास जो है वो 100 रुपीज़ का है, एक्स एंट्री पास खरीदने पे कितने लगेंगे, 100x। अब उसने क्या लिखा है कि रिफ्रेशमेंट पे जो पैसा है वो एंट्री पास से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं स्टेटमेंट से एग्जैक्टली यही लिखूं तो यहाँ पे ये बात खुल के सामने आ रही है कि भाई रिफ्रेशमेंट का पैसा एंट्री पास के पैसे से ज़्यादा नहीं खर्चना। अब इसको मैं ठीक तरह से लिखूं जैसे मैंने पिछली इनइक्वालिटी में भी बताया था, तो अगर 20y ग्रेटर नहीं है तो क्या होगा, लेस या फिर इक्वल टू। ठीक है, तो ये बन गया हमारा। इसको मैं थोड़ा ऐसे करता हूँ, इसको मैं काट लेता हूँ 20 के टेबल पे, तो ये आ जाएगा। चलो इसको मैं इसको हटा देता हूँ और इस पे लगा लेता हूँ बॉक्स। तो ये बच्चों हमारा फर्स्ट पार्ट हो चुका है जिसमें हमारे पास 3 इक्वलिटीज़ आई हैं। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताऊँगा कि इन तरह के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं ना, उसमें एक हमें ये वाली चीज़ लिखनी होती है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब मैं बताता हूँ क्या है। अब मैं ये लिख रहा हूँ x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, x क्या माना था हमने, एंट्री पासेस। तो एंट्री पासेस क्या होंगे, जैसे कोई बच्चा एंट्री पासेस या तो ना खरीदेगा, ठीक है, नहीं खरीदेगा तो इसका मतलब x क्या हो गया, 0। वो भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। हाँ, नेक्स्ट क्या है, या फिर एक एंट्री पासेस जो हैं वो क्या होने चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब एंट्री पासेस वो 1 खरीदे, 2 खरीदे, 10 खरीदे। तो ये आपने ध्यान रखना है, ये आप अपनी तरफ से हमें लगाने होते हैं। अब उसी तरह से रिफ्रेशमेंट कूपन्स की बात करें तो यहाँ पे भी आपको ये लगाना होगा, क्योंकि रिफ्रेशमेंट कूपन क्या है, या तो कोई नहीं खरीदेगा, इसका मतलब वो हो गया 0, वाई 0 हो सकता है। अगर वो खरीदेगा बच्चा कुछ खाने के लिए, हो सकता है उसने 2 रिफ्रेशमेंट कूपन खरीदे हैं, 3 खरीदे हैं, तो वो क्या होंगे, पॉजिटिव। तो इसका मतलब बच्चों ये क्या है, एक्स और वाई क्या है, या तो वो 0 हो सकते हैं या फिर पॉजिटिव होंगे। तो ये हमें लगाना होता है जहाँ जहाँ पे ये वाली पॉसिबिलिटी होती है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। चलिए, अब फर्स्ट पार्ट को डन हो गया हमारा, आगे बढ़े। चेक वेदर एक्स वाई 3 10 इज़ वन ऑफ द सोल्यूशन। क्या x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 10 जो है वो हमारा सोल्यूशन हो सकती है। तो इसको कैसे चेक करेंगे, इसको हम ये जो हमारी इनइक्वालिटीज़ बनाई है हमने फर्स्ट पार्ट में, उसमें हम फिल कर करके चेक करेंगे। तो पहले तो एक बार मैं लिखता हूँ कि मेरे को x3 और y10 दिया गया। अब इस पर थोड़ा आप ध्यान देना, ये वाला जो है इनइक्वालिटी, पहले मैं इसको चेक करता हूँ। ठीक है, क्या है, 100x प्लस 20y इज़ लेस देन और इक्वल टू 500। इसमें मैं फिल करके देखता हूँ कि ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। तो x की वैल्यू मैं डालूँगा 3, y की वैल्यू मैं डालूँगा 10, और इधर पड़ा है 500। अभी मैं बीच में कोई साइन नहीं लगा रहा, ठीक है। तो देखिए आप, ये बन गया बेटे 500 लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या, 500। और क्या ये बात ठीक है, यस, 500 क्या है, 500 के बराबर तो है ही है। तो इसका मतलब पहला तो हमारा इनइक्वालिटी क्लियर हो गया। अब मैं इस इनइक्वालिटी को लेके चलूँगा, ठीक है, ध्यान रखना आपने। सेकेंड इनइक्वालिटी में चेक करूँगा ये दोनों वैल्यूज़। तो y की जगह पे मैं 10 रख रहा हूँ, x की जगह पे मैं 3 रख रहा हूँ, ठीक है। तो ये 10 है, ये 15 है। अब इसमें साइन कौन सा है, लेस देन और इक्वल टू। तो 10 क्या है भाई, 15 से तो छोटा है, तो इसका मतलब क्या है, ये भी हमारी क्रॉस होगी, ये भी ट्रू है, ठीक है। अब
हाँ, एक ये भी है, ये हमारी बीच में रह गई थी, ये भी चेक करनी है। एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ठीक है, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, तो एक्स हमारा क्या है बच्चों 3, ठीक है, सारी इनइक्वालिटीज चेक करनी है, ठीक है, कोई छोड़नी नहीं है। तो क्या 3 के बराबर है, यस, तो ये भी हमारी ओके हो गई है। अब ये देखें, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्या हमारा एक्स 0 से बड़ा है, यस। वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्या हमारा वाई जो है, ये देखिए वाई 10 है, क्या ये 0 से बड़ा है, यस। तो इसका मतलब सारी कंडीशंस हमारी क्लियर होगी। तो अब ये हमारा हो गया सेकेंड पार्ट कि भाई 310 जो है, 310 इज अ सोल्यूशन, 310 एक सोल्यूशन है, ठीक है। सेकेंड पार्ट में ये आप लिखोगे। थर्ड पार्ट को रीड करते हैं। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिफ्रेशमेंट कूपन्स पॉसिबल इफ एग्जैक्टली 3 एंट्री पासेस आर बॉट। वो कह रहा है ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्रेशमेंट कूपन्स कितने खरीदे जा सकते हैं अगर एंट्री पास क्या हो, 3 हो, ठीक है। एंट्री पास हमारे क्या हो, 3 हो। तो एंट्री पास हमारा था एक्स, तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल कर करके लिखूँगा, ठीक है। तो थर्ड पार्ट पे चलते हैं। अब क्या दिया हुआ बच्चों हमें कि एंट्री पासेस अगर उसने 3 खरीदे हैं तो रिफ्रेशमेंट कूपन ज़्यादा से ज़्यादा कितने खरीदे जा सकते हैं। तो अभी मेरे को ये थोड़ी लिखनी पड़ेंगी आपको समझाने के लिए। मैं इनइक्वालिटीज़ थोड़ी सामने रखता हूँ, ठीक है। 100x प्लस 20y लेस देन और इक्वल टू 500, ठीक है। और क्या था मेरे पास, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, और क्या था मेरे पास, y लेस देन और इक्वल टू 5x, और क्या था, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब आते हैं x इज इक्वल टू 3 पे, ठीक है। अगर मैं इसमें x की वैल्यू रखूं, देखना जरा आप, तो ये बन रहा है यहाँ पे, सॉरी 20 है बेटे, यहाँ पे 20 करिए, ठीक है। यहाँ है 20y, यहाँ पे है 20y, तो यहाँ पे आ गया बच्चों y लेस देन और इक्वल टू 10। मगर अभी हमने कोई कंक्लूज़न नहीं बनाना है, अभी आगे चल के देखते हैं क्या हो रहा है। अब यहाँ पे x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है, तो ये ठीक है, x इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे y की कोई वैल्यू नहीं निकल रही। हाँ, यहाँ पे y की वैल्यू निकलेगी। अब मैं x की वैल्यू यहाँ रखूँगा, ये देखिए यहाँ पे y कितना आया, लेस देन और इक्वल टू 15, और ये नॉर्मल सी बात है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 वो पता ही है, y क्या हमें रखना है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों से आपने कंक्लूजन बनाना है, ठीक है। y क्या है, वो कह रहा है y ज़्यादा से ज़्यादा 10 हो सकता है, ये वाली कंडीशन बोल रही है। ये कंडीशन बोल रही है y ज़्यादा से ज़्यादा 15 हो सकता है। तो भाई इन दोनों को मिला के y ज़्यादा से ज़्यादा क्या रख सकते हैं, 10। y मैक्सिमम कितना रख सकते हैं, 10। क्यों 10 रख सकते हैं, क्योंकि 10 जो है ऐसी कंडीशन है जो दोनों को सूट करती है, ठीक है। अगर मैं y 10 रखूँगा तो ये भी सेटिस्फाई होगा, ये भी सेटिस्फाई होगा। अगर मान लो मैं y की कंडीशन जो है मैं इसको देख के रख लूँ भाई 11 या 12, तो फिर ये तो सेटिस्फाई नहीं होगा मेरा ये वाला, ठीक है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन रखना है आपने, जो दोनों को सेटिस्फाई करे। तो मैं बोल सकता हूँ कि y जो है मैक्सिमम कितना रख सकते हो, 10, ठीक है। ये हमारा बन गया पार्ट, थर्ड पार्ट कि y की जो मैक्सिमम वैल्यू, y कैन बी मैक्सिमम अप टू 10, ये नहीं बोलना 10 के इक्वल है, मैक्सिमम अप टू 10, y ज़्यादा से ज़्यादा 10 रख सकते हो। क्योंकि उसने पूछा था कितने रिफ्रेशमेंट कूपन्स ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा खरीद सकता है, तो हम बोलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा 10 रिफ्रेशमेंट कूपन बच्चा खरीद सकता है, ठीक है। ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। अब आगे, इफ़ द स्टूडेंट बाय 4 एंट्री पासेस
व्हाट इज़ द रेंज ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ वाई। ये भी थर्ड पार्ट की तरह ही है कि अगर बच्चे ने 4 एंट्री पासेस खरीदे हैं तो वाई की रेंज बताएं। ठीक है, अब मैं यही करूँगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमें इफ़ x इज इक्वल टू 4, अब उसने क्या बोला है कि अगर वो एंट्री पासेस 4 खरीदता है तो पहले मैं y निकालने के लिए इस इनइक्वालिटी में फिल करूँगा x की वैल्यू। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे फिल की थी थर्ड पार्ट में। चलो देखते हैं क्या रिजल्ट्स आते हैं। ये बन गया 100 और ये आ गया लेस देन और इक्वल टू 5। अब आगे इस कंडीशन को देखना बच्चों, यहाँ पे थर्ड पार्ट में भी हमने किया था x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, तो भाई सही है, x 4 है तो 3 से तो ग्रेटर ही है। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन में हमें फिर फिल करना पड़ेगा क्योंकि इससे हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। इसमें फिल कर रहा हूँ मैं, x की वैल्यू कितनी 4, तो यहाँ पे क्या आ गया y कितना आ गया हमारा लेस देन और इक्वल टू 20। इसको भी मैं एक बार बॉक्स में रखूँगा क्योंकि यहाँ से मेरे को कंक्लूजन बनाने। अब यहाँ देखिए बच्चों, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वो तो है ही है क्योंकि 4 है, और ये भी ध्यान रखना है y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। चलिए अब मैं यहाँ पे लिख ही लेता हूँ चलो कि y क्या है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि अब इस पार्ट में बच्चों उसने रेंज पूछी है, मतलब कहाँ से कहाँ तक y जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको भी हमें लिखना पड़ेगा। पिछले क्वेश्चन में सिर्फ यही पूछा था कि y ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है। ठीक है, मगर इसमें क्या है, इसमें ये भी पूछा है कि y की रेंज क्या है। तो अब देखिए यहाँ पे आप इन दोनों को कंक्लूड करिए कि y ज़्यादा से ज़्यादा 5 हो सकता है, y ज़्यादा से ज़्यादा 20 हो सकता है। तो यहाँ से यही आएगा कि भाई y ज़्यादा से ज़्यादा 5 हो सकता है। ठीक है, अगर हमने 20 को देख के मान लो रख लिया कि भाई y 6 हो जाए 7 हो जाए तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। और हमने क्या उठाना होता है, इन दोनों में से जो कॉमन है वो उठाना है जो दोनों को सेटिस्फाई करे। तो ये बेस्ट है, y क्या होगा लेस देन और इक्वल टू 5। अब उसने रेंज पूछी थी तो ये देखिए यहाँ पे उसने बताया कि y 0 से ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए, 5 से लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए। तो क्या हम ये नहीं लिख सकते भाई, ये लिख ही सकते हैं कि y की रेंज क्या है, फिर y होगा 0 से लेके 5 तक, क्योंकि यहाँ पे उसने बताया से कम, यहाँ बताया है ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ पार्ट का y की रेंज के लिए। चलिए अब देखते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट क्या है, गिव 2 अदर पॉसिबल सॉल्यूशंस। गिव 2 अदर पॉसिबल सॉल्यूशंस, कोई भी पॉसिबल सॉल्यूशंस हम जो है वो उसको पॉसिबल सॉल्यूशन कहेंगे जो हमारी ये वाली जो इनइक्वालिटीज है बच्चों उनको क्या कर रहा है सेटिस्फाई। ठीक है, चलिए अब ये बताता हूँ आपको। अब जैसे कि हमने थर्ड पार्ट में, ठीक है, फिफ्थ पार्ट को समझने के लिए मैं थर्ड पार्ट को थोड़ा सा दिखाऊंगा। जैसे ये देखिए हमने x इज इक्वल टू 3, थर्ड पार्ट में x इज इक्वल टू 3 लेके चले थे हम, और उसमें y क्या आया था हमारा, y आया था ज़्यादा से ज़्यादा 10। ठीक है, यहाँ पे ये था x की वैल्यू 3 लेके चले थे थर्ड पार्ट में, y क्या आया था ज़्यादा से ज़्यादा 10। तो अभी आप यहाँ से सोल्यूशन बना सकते हो जितने मर्जी, जैसे कि मैं कहूँ कि x तो मैं फिक्स है मेरा 3 लेके चलूँगा, y क्या है 10 या 10 से छोटा। तो मैं अगर बोलूँ कि मेरा एक सोल्यूशन मैं लेके चलूँगा 3 5 तो ये भी ठीक है क्योंकि x 3 है वो तो फिक्स है, और y 10 या 10 से छोटा कोई भी आप रख सकते हो। उसी तरह से अगर मैं बोलूँ कि x 3 लेके चलूँगा, ठीक है, y आप कहो कि मैं 8 लेके चलूँगा तो ठीक है क्योंकि y आपको 10 या 10 से कम लेके जाना था। तो ये आप 2 सोल्यूशन लिख सकते हो इस तरह से। अगर मैं आपको फोर्थ पार्ट की हेल्प से बताऊं, जैसे कि ये हमारा था कि
जब हमारा x4 था बच्चे, ये वाला देखिए x4 था, तो y कितना था, y हमारा था लेस देन और इक्वल टू 5। ये देखिए, इन दोनों को देखिए ध्यान से, जब x4 था तो y आप लेस देन और इक्वल टू 5 लेके कोई भी सोल्यूशन बना सकते थे। तो अब मैं एक सोल्यूशन बना के बताता हूँ। x मान लो मैंने रख लिया 4 और y मैंने रख लिया 2, तो ये चलेगा क्योंकि x4 और y2, y मैंने रखना था 5 या 5 से छोटा। और कुछ रखूँ, x4 ले लेता हूँ मैं, और y को अगर मैं बोल दूँ कि 3, तो ये भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि y 5 या 5 से छोटा रखना था। तो इस तरह से कोई भी आप दो सोल्यूशन बना सकते थे, थर्ड पार्ट की मदद से या फोर्थ पार्ट की मदद से, क्योंकि उसमें हमने ये चीज़ निकाल के रखी थी, x के साथ हमारे पास y की रेंज पड़ी हुई थी। तो इसी के साथ ये हमारा केस स्टडी बेटे फिनिश होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अब इसकी मैं PDF भी रखूँगा, ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको डाउनलोड कर लेना और अपने नोट्स को कंप्लीट कर लेना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।